इस एपिसोड की शुरुआत हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर से होती है, जिसे जंजीरों से बांधकर सेक्ट के एल्डर्स के सामने रखा गया होता है और हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम जियांग्यू है। फिर एक एल्डर मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने होली लैंड के होली सन की इंसल्ट करने का क्राइम किया है। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इम्प्यूडेंट ट्रेटर कहीं कि मैंने तुम्हें बदलने का एक मौका दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह नहीं जानते हो। ये सुनकर एल्डर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कोई मुझे ऑर्डर दो कि मैं इसकी सुप्रीम बोन को डिस्ट्रॉय कर दूं, जिससे कि इसकी एरोगेंस यहीं पर ख़त्म हो जाए। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने उस बीच के डिवाइन सन से एक्सपेक्ट किया था, वह मेरे सुप्रीम बोन को पाना चाहता है। ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर खुद ही अपने ऊपर अटैक कर देता है। अपने मेन कैरेक्टर को खुद के ऊपर अटैक करता देखकर वहाँ के लोगों को गूस बम्प आने लगते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी सुप्रीम बोन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि यदि तुम इसे लेना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। फिर मेन कैरेक्टर एक स्केरी सा लुक देते हुए कहता है कि लेकिन 3 साल बाद मैं जियांग्यू कसम खाता हूँ कि तुमने और लिंगजियाओ के होलीलैंड ने जो आज मेरे साथ किया है उसके लिए तुम सभी को पे करना पड़ेगा। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक झील के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम ने कोई टास्क दिया था, जिसे अगर मेन कैरेक्टर 3 साल के अंदर कंप्लीट कर देता है तो उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वह सिस्टम को एक्सेस करके उसके फंक्शंस को यूज कर पाएगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम बीप बीप करते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपने सुप्रीम बोन को सक्सेसफुली रिस्टोर और अपने सिस्टम को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। फिर एमसी को बताया जाता है कि इस टास्क को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड डिवाइन लेवल एम्परर्स कल्टिवेशन मेथड है और स्पेशल रिवॉर्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बफ है, जो कि इमोर्टैलिटी है और इमोर्टैलिटी हेवन के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यह कभी नहीं गिरता है और इसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि डिवाइन लेवल कल्टिवेशन मेथड और इमोर्टैलिटी ये सब उसके लायक है जो मैंने इन 3 सालों तक सफ़र किया है। सिस्टम आई लव यू। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम शर्मा जाता है और एमसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टम ने रिवॉर्ड को टेम्पररीली क्लोज कर दिया है और सिस्टम शट डाउन हो रहा है और होस्ट को फोर्सफुली मिटाया जा रहा है। सिस्टम की इन बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह डरते हुए सिस्टम को रोकने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टम मेन कैरेक्टर की एक भी नहीं सुनता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ज़रा कुछ नहीं हुआ होता है और फिर मेन कैरेक्टर सिस्टम की कही गई बातों को याद करते हुए कहता है कि रुको, क्या सिस्टम ने ये कहा कि मैं इनविंसिबल हूँ, लेकिन मैं तो केवल QI रिफाइनिंग रिलम में हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि टियान्यून कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट्स को 9 रिलम्स में डिवाइड किया गया है, बॉडी रिफाइनिंग, QI रिफाइनिंग, 5 एलिमेंट, ट्रू मार्शल आर्ट, इमोर्टल, सेज और सुप्रीम। और हर एक रिलम में 3 स्टेजेस हैं, अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज और लेट स्टेज, और हर एक रिलम का गैप हेवन एंड अर्थ के गैप के जितना है। और मैं QI रिफाइनिंग रिलम के लेट स्टेज में हूँ। क्या मैं वास्तव में स्ट्रॉन्ग हूँ? लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर अपने स्वord को देखते हुए कहता है कि यह स्वord एक स्पिरिट ग्रेड का वेपन है, यहाँ तक कि जो पर्सन 5 एलिमेंट रिलम में है वह भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। जो भी हो, लेकिन मैं एक इमोर्टल हूँ, इसीलिए मैं इसे करूँगा। ये बोलकर अपनी स्वord से खुद के गले पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और खून निकलने लगता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह शिट, अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पर इसका बहुत सारा खून ज़मीन पर फैल जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़मीन पर फैला हुआ सारा ब्लड वापस से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर जाने लगता है और उसकी चोट हील होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को होश आता है और वह कहता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर का यहीं पर ब्रेक थ्रू हो जाता है और वह 5 एलिमेंट रिलम के अर्ली स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है कि यह फीलिंग तो ब्रेक थ्रू की है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये मत कहना कि जितनी बार मैं मरूंगा उतनी बार मर कर जिंदा होने पर मैं और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। फिर सीन होंगू सेक्ट के होल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ के एल्डर्स सेंस कर लेते हैं, जिसे सेंस करते हुए एक एल्डर कहता है कि एक डिसाइपल ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसी के साथ एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन को भी अवेकन कर लिया है। फिर उसके पीछे जो एल्डर खड़ा था वह कहता है कि यहाँ तक यह कॉन्स्टिट्यूशन जियांग्यू के सुप्रीम बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में हमारा होंगू सेक्ट वास्तव में हेवंस के द्वारा ब्लेस्ड हो गया है। फिर इनका लीडर कहता है कि उस डिसाइपल को खोजने का ऑर्डर पास करो, हमारा होंगू सेक्ट उस डिसाइपल को ट्रेन करेगा। फिर सीन हमारे मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सिस्टम मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि आपको इस तरह से होना चाहिए होस्ट।
जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसे मुझे दे दो, जल्दी से इसे मुझे दे दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोन दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, यह मेरे लिए भी पहली बार, इसीलिए मुझे इसे सहन करना पड़ेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पर शायद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बार बार किल कर रहा है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर बैठा होता है और उसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। फिर वह कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनना थका देने वाला होता है। फिर सिस्टम बताता है कि जियांग यू 1 घंटे में 1000 बार मर चुका है। फिर सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहता है कि यह डिवाइन वेपन एक ग्रेट स्वॉर्ड है, इसलिए होस्ट प्लीज़ डिंगे हाँकना बंद कीजिए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, जिसमें लिखा होता है कि 5 एलिमेंट रिलम के लेट स्टेज से ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको और 10,000 बार मरना होगा। ये देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हर बार जब मैं खुद को मारता हूँ तो मुझे केवल एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, तो अगर मैं ट्रू मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ तो मुझे 10,000 बार और मरना होगा। जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि यह केवल 10,000 बार है, इसलिए यह सिस्टम अपनी इच्छा से आपकी हेल्प करने को तैयार है। सिस्टम की इस बात को सुनकर तो अपना एमसी सिस्टम पर भड़क जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम इसके आदी हो चुके हो कि तुम मुझे ये कह रहे हो, या फिर तुम जानबूझकर मेरे लिए इन सब चीज़ों को और भी डिफिकल्ट बना रहे हो। जिस पर सिस्टम कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं केवल एक सिस्टम हूँ, मैं कैसे मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट जा सकता हूँ। फिर बहुत ही प्यारा सा और मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरी इन ईमानदारी भरी आंखों को देख सकते हो, क्या ये धोखा दे सकती हैं। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम को मिडल फिंगर दिखा देता है, जिसकी वजह से सिस्टम का पोपट हो जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि बकवास करना बंद करो और इसे भूल जाओ, मैं फिर से उस चीज़ से नहीं गुजरना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अब कल्टीवेशन मेथड की स्टडी करने दो। फिर मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है कि क्या आप एम्परर के कल्टीवेशन मेथड को सीखना चाहते हैं, जिस पर मेन कैरेक्टर येस पर क्लिक कर देता है। उसके येस पर क्लिक करने के बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस पॉइंट है, इस कल्टीवेशन मेथड को सीखने के लिए आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट देने होंगे। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद मेन कैरेक्टर सिस्टम पर गुस्सा हो जाता है और सिस्टम पर बार बार क्लिक करने लगता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। हम आगे के एपिसोड में मिलते हैं।